अगर जानना चाहते हैं कि किस लिए आना हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। और आया हो किसी मकसद, आया हो किसी मकसद से तुमको बता। लेकिन नहीं, वहां पर आप बातें शायद ये प्रेम हमारी किस्मत में था जो हमारे बड़े भाई का खाने में हमारा सम्मान हुआ। अरे यार उसके ही लाने से तो हम इस भंवरिया कला में आए हैं। और ये भी है कि अगर उनके लाने से तुम यहाँ पर आए हो तो कोई भी दुनिया की ताकत इस थाने से तुम्हारा दूसरे थाने में ट्रांसफर भी नहीं हो सकता है। अरे यार दोस्त मन देखो, अगर इस थाने में जब तक ये लोहा सिंह रुकेगा तो ये भी वादा है कि आपका बाल बांका नहीं होगा। बस यही चाहता हूँ। अरे भाई के रहते हुए अगर भाई की इंसल्ट हो या बेइज्जती हो तो ऐसे भाई के ना रहने से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है दोस्त मन, तुम चलो भी, हम चंद मिनट में आ रहे हैं। नहीं, गेट पे हमारी 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी है, आप हमारी गाड़ी से चलिए। नहीं, हम अपनी स्वयं गाड़ी से आएंगे। आप अपनी स्वयं गाड़ी से आएंगे? पूरे फोर्स सहित आएंगे। यही बात देखिए, जब अपनी गाड़ी से आप आएंगे तो आपका दिल चाहेगा तो कहीं इंक्वायरी करने चले जाओगे। वहां पर मैं चाय बनवा रहा हूँ, अगर चाय ठंडी हो गई तो ये समझ लीजिए आपको जुर्माना पड़ जाएगा। अरे नहीं, जल्दी आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। फूट नहीं चलो फाट है तुम्हारे। हमें 4 व्हीलर 4 पहिए की गाड़ी। 3 पहिया वाले साले को विकलांग है का? ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ और गुजारिश है कि बहुत जल्द आप आइएगा। ठीक है दोस्त मन। चौकीदार जी साहब। मुंशी जी, देखो चलो गाड़ी निकालो और चलो आज भंवरिया कला को चलते हैं और दोस्त से मुलाकात करेंगे। भाई महान गाड़ी जो हमारा चलेगी पड़ा तो आपका तो हमरे आगे बैठ हमारा भाई छूट हुई थी आगे बैठी जहां था छुआ में आगे बैठिए उनका रास्ता बता हम जाने ना। खुशी जी चलो साहब की गाड़ी निकालो। गाड़ी निकाले मरौती मरौती है मरौती। चलिए साहब, चलिए कमा चलो कमा चलिए कमा बोला जाता। चलिए कमाना बता रहे, चलो कमाओ। ठीक है, आओ हम गाड़ी के पास इंतजार करते हैं। ठीक है, कब तुम भी नहीं हो, हम जानते हैं। 4 रजाई भर का आया। अच्छा, मतलब 4 रजाई फेंकने का मतलब का 4 औरत। भैया प्रणाम। खुश रहो। कहो लोहा सिंह मिला था? हाँ मिले थे। अच्छा,
उससे मैंने बोला कि मेरे बड़े बड़े भैया ने आपको बहुत याद किया है हमें लिए। उन्होंने कहा आप टेंशन मत कीजिए, आप चलिए मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा आप मेरी गाड़ी से चलिए, उन्होंने कहा नहीं मैं अपनी सरकारी गाड़ी से खुद ही आऊंगा। अच्छा वो आते ही होंगे। चलो ठीक है, गाड़ीदार चाय नाश्ते की फुल व्यवस्था होना चाहिए। खाने वाली नौकरानी से बोल दो कि सबसे प्रथम चाय नाश्ते का इंतजाम करे और वो भी टेबल पे लगवा दो। ओ नौकरानी टेबल पर चाय ले चलाओ। टेबल बनाई 14 व्यंजन पर। आधे टेबल पर चाय लगवा दो। अब जिस पे खाना खाते हैं हम लोग, जिस पे बैठ करके नाश्ता करते हैं, अरे टेबल कहा मेज पर धर दो तो टेबल पर अरे बाप बहुत तरीके वही आप समझो तो हमारा साले हम इंस्पेक्टर साहब से सीने में सीना मिला के मिल रहे थे और तुम साले पिछौनी में घुस रहे हो। उसने ही हमारा दादा कहा करते रहे कि पुलिस के रगारियों खड़वा के पछाड़ी ना जाए। जैसे तुम घाट छोड़ रहे हो, पुलिस वाले निकले जो कह दो साहब नमस्ते तो कहे करो बोचड़ी के किस गांव में रहते हो, तुम्हारे गांव में कोई बवाल तो नहीं होता, दारू तो नहीं बनती। यानी उनके तो रोज पढ़ाते बार कह रहे बच्चों की को तो धार दे आपने है पुलिस का गाड़ी ना जाओ, घोड़ा की पछाड़ी पता लग घोड़ा चढ़ दे तुम तेरे कर पड़े तो हाथ न दिला के भेज इनकी मशीन पकड़ो। अरे भाई ये तो ऊपर वाला जिसको जिस हालात में बनाता उसे नहीं 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 अपनी मशीन अपने आप संभालो। ओ अरे भाई इंस्पेक्टर साहब ये दोस्त मान ये बताइए हाँ आखिर किस लिए मुझे याद किया गया? देखो हमने कहा बहुत दिनों से हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई थी जी हमने सोचा हमारा कुछ कार्य फंसा है, इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी, हमारा काम आसान हो जाएगा और इसी बहाने दो कप चाय हो जाएगी। वो तो बात अच्छी है, लेकिन ये बताओ बुलाने का मकसद आखिर क्या है? बताएंगे जरूर बताएंगे। आखिर दोस्त जो ठहरे और वक्त आने पर दोस्ती सबसे बेहतरीन काम करता है। मतलब बताता तुम्हें किस लिए याद मैंने है तुमको किया, हाथ से मेरे हाथ सा हो गया मुखिया बलवंत हाथों साहब 60 तक मैं बताता हूँ। एक हमारा कर्जदार था जिसका नाम मुखिया बलवंत था। हमें कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ी, हमने कहा जब पैसा चुकता तभी उधारी वाले पैसा वसूल किया जाता है। अपने छोटे भाई को मैंने रुपया भेजा मांगने के लिए, पैसा तो नहीं दिया, एवज में उसने गाली और बेइज्जती दिया। छोटा भाई मुझे बताया, मेरे गुस्से को काबू में नहीं रख सका और जाके गुस्से में उसे खत्म कर दिया। राणा प्रताप की हथकड़ी लगाओ, क्योंकि कानून कानून होता, क्योंकि तुमने एक बुड्ढे का मर्डर किया है। जी हाँ, जेल तो तुमको जाना ही पड़ेगा। जरा इंस्पेक्टर साहब को बताओ हम क्या चीज है। 50,000 की गड्डी। इंस्पेक्टर साहब बोलो। इसी के लिए आपको हवेली में बुला गया है, इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं। रही बात है कि इंसान ही से धोखा होता है और इंसान ही से गलती होती है, ऊपर वाले से गलती नहीं होती है। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे बड़े भाई के हाथों में हथकड़ी मत डालें, और अगर वो मर गया है बलवंत मुखिया तो हमारे भाई अगर 20 साल की सजा झेले या 10 साल की सजा झेले या इन्हें फांसी हो जाए तो क्या वो वापस मिल सकता है? लेकिन तुम्हें ये मालूम होना चाहिए मर्डर का केस है, इसलिए हाँ। कुछ दिनों के लिए इनको जेल जाना है। नहीं 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 सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपका मैं दास हूँ,
अरे आपका छोटा भाई हो, कहा गया है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए उसे भूला भूला नहीं कहते हैं। बड़े भैया ने हमारे गोली मार दिया गुस्से में, वो मर गया। अब उन्हें पश्चाताप हो रहा है कि मैंने अपनी जनता के लिए क्या नहीं किया है। और आज एक इंसान हमारी जमींदारी का हमारे हाथों से मारा गया, वो भी बहुत पछता रहे हैं। आप ये जहां का है वहीं पर ठप कर दीजिए, इसके बदले में आप मुंह खोलिए। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख। देखो, राणा प्रताप के भाई हो, हाँ, मर्डर का केस है और इसको खत्म करना इतनी जल्दी आसान नहीं। लेकिन इसमें खर्चा तो लगेगा, लमसम 1.5 लाख रुपया लग जाएगा। 1.5 लाख की बात करते हो? अरे 1.5 लाख की बात, पैसा साला हमारे सामने कौनो चीज नहीं है, क्योंकि पैसे से मैं हूं, पैसा हमसे नहीं है। मैं तुम्हें 2 लाख रुपया दूंगा। अरे यार, अगर 2 लाख रुपया तुम मुझको दे दिया तो ये मर्डर का केस जो है इसको उठा करके साले को रफा दफा करके एकदम खल्लास कर देंगे। राइट। पुलिस को चाहिए पैसा, काम करो चाहे जैसा। ठीक है। अरे नाश्ता लग चुका है, चलिए सर, सबसे प्रथम आप नाश्ता कीजिए, फिर उसके बाद में बातें होंगी। शांत रहता हो और खून जब उबाल देता है तो किसी ना किसी की मौत नागसिंह के हाथों से होती है। तू चला जा, चला जा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ इस नागसिंह के हाथों से हो सकता है। अगर तू मेरी तरफ उंगली उठाकर बात करेगा तो तेरा सीने पे लात मारकर ज्यादा पक किया तो साले पिछवाड़े अंगूठा खोस दूंगा, गणपति से कान नोच लूंगा, अबे सारे बर्बाद कर दूंगा, जीना नहीं दूंगा, खून
साले पोटी पोटी काट कर फेंक दूंगा। ऊंची आवाज में बोलता जा रहा, तोड़ा दे भी झंडा झंडा। उठाओ मैंने कहा था तू चला जा साले। हमरा के ऊपर हाथ उठाया और हाथ उठाने का अंजाम सिर्फ तेरी मौत होगी। मेरा नाम मलकान है, इन लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए। हाथ नीचे करके बात करो। जब तेरे बाप का मर्डर इसने किया, इसकी सबूत क्या है? सर, मेरे पिता ने मेरे हाथों में दम तोड़ा, इन लोगों का नाम भी बताया है। अच्छा, इन लोगों ने नाम बताया। जब तुम्हारे बाप का मर्डर राणा प्रताप ने किया था, उस वक्त तुम्हें कहाँ जाना था? पहली बात तो पुलिस स्टेशन जाते। जी सर। रिपोर्ट लिखाते, कानून का सहारा लेते और कानून तुम्हारी मदद करते। सही सर कहते है? और अपने आप को बहुत दो टके के इंसान और ठाकुरों से बगावत करने आ गए। अरे मजिस्ट्रेट है, सारा मजिस्ट्रेट। अरे हमारी बदकिया बनेगी, भौसड़ी के बताओगे चुप रहो साले, हम लोग भौसड़ी का दिमाग खराब। ऐसा करो, ये केस साले इसके बाप का इसी पे ठोक दे। दारू पीता रंडीबाजी करता। यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन पुलिस को चाहिए सबूत और गवाही है। भौसड़ी तुम्हारा क्या? इसको चाहिए सबूत, सबूत। मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर, मैं जानता हूँ तू नहीं बोल रहा। इन ठाकरों की हरी हरी नोटें बोल रही हैं। अरे टैलेंट ठाकरों का नाम का अपने गले में पट्टा, जगह तो तुम हिलाता गोमिल की चौकट पे। और तुझसे अच्छी तो एक तबायब होती है जो अपने जिस्म का सौदा कभी नहीं कुत्ते। हरामजादे, पुलिस को भाषण देने वाला। आपको दवाई बोल दिया, छी छी छी। और साहब कहा थे हमारी बात में भौसड़ी के भी नहीं जानता साहब को कुत्ता बोलते हो। अब इसको मालूम होगा कि पुलिस क्या चीज होती है और कानून क्या चीज होती है। अब साले को इसको हम बताएंगे। और तुम्हारे बाप का मर्डर जो हुआ, मर्डर का तुम सटाओगे कि ये मर्डर मारने? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो सरासर अन्याय है साहब। तुम चिंता मत करो। जितना वजन होगा उतना ही तुम्हारा पार्टी वजन होगा। चिंता मत करो, इसकी धोइया करेंगे। कुत्तों, तुम लोगों का मैं जरूर न कुछ कर सकूंगा, लेकिन भगवान तुम लोगों को माफ नहीं करेगा। अरे इस समय हम भगवान हैं।
साले उम्र कहे तुमको सजा होगी तब मालूम होगा कि पुलिस क्या चीज होती है और ये गुंडागर्दी क्या होती है। साहब आप झूठा लगाया भगवान तुम मुझसे किस धर्म का बदला ले रहा है? तेरे साथ इतना क्यों अन्याय कर रहा है? भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा? क्या जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या जिंदगी यही है तो है जिंदगी तुम चिंता मत करो, जब तक हम इस भंवरिया कला के थाने में रुकेंगे तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने देंगे। घबराओ नहीं, अगर तुम हमारा काम करते रहे कसम भोलेनाथ का कंठी का पुजारी तुम्हारा प्रमोशन करा के एसपी जरूर बनवा देंगे। हाँ अरे तुम चिंता मत करो, इसके बाप का मर्डर जो तुमने किया है, हाँ मर्डर तुमने किया है, उसके बाप का मर्डर का केस साले के उसी पे ला दो। ता जिंदगी जेल की सलाखों में सड़ जाएगा, ये मेरा वादा। ठीक है चल रहा हूँ, जाओ ऑल बेस्ट। चिंता नहीं करो, तो हमसे मिलते रहो, रोज समोसा दिखाते। भाई इसकी इलाज करा। रात का गरम गरम समोसा निकलवा के धरी का यार तुमने खाते तो। अच्छा हम बहुत अच्छे हैं मुंशी रामदान, हमको खाने में हर जगह हमको बुलाते हैं मुंशी रामदान, यही रहो खाना। अरे भाई तुम्हारी ऐसी अदा है, आता है लेकिन हमारे थाने चौकीदार हमारे सब ना रुकती। नहीं रुक पाएंगे क्योंकि तुम्हारी कमरिया में लचक ज्यादा है। ठीक है क्योंकि चलिए जाओ चलिए 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 कमा देखो, अगर राणा प्रताप के भाई नहीं होते तो 5-6 डंडा तुम्हारे मारते। जरा तुम सुधर कर हम दरोगा दूसरे किसी के यहाँ अगर इनके भाई नहीं होते हम तुमको सुधार देते, तुम्हारी हरकत सारी भूल जाएगी। ठीक है चल रहा हूँ। नमस्ते। तुम्हारे लिए एक और काम है, जाओ ऐशो आराम करो, अय्याशी करो, क्योंकि हम जानते हैं जनता आज तक हमारा आदर करती है, अब हमसे खिलाफत करते हैं और खिलाफ इंसान का सर उठा हुआ राणा नहीं देखना चाहता है। और बाजार जाओ ऐशो आराम करो, यही हमारा आदेश है। भैया ने कहा बाजार जाओ, लेकिन कौन कहाँ बाजार जाएगा? गंगा तूने हमारे गाल पे थप्पड़ मारा था और थप्पड़ का नतीजा तेरी इज्जत अगर बर्बाद न कर दिया तो हमारा नाम ठाकुर नाम सिंह नहीं है। तो कहाँ मिलेगी? मैं तेरे पास आता हूँ, अगर रातों में सोता हूँ तो तेरे ही ख्वाब देखा करता हूँ। कभी कभी याद करके अगर पेड़ को देखता हूँ तो पेड़ भी मुझे गंगा की शक्ल में नजर आता है।
कैसा रूप है, क्या काले काले नैना है, क्या लाले लाले होठ है। और मार डाला रे करेजा। चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल, ये कि तू ही धनवान रे, बाकी सब अब उसको हम बताएंगे कानून क्या है। लेकर आओ। चलो पहले इसकी हथकड़ी खोलो। हाँ। अब ये बताओ पुलिस क्या चीज होती है? पुलिस से अच्छी तो वो तवायफ होती है। पुलिस से अच्छी तो वो तवायफ होती है जो अपना जिस्म बेच करके पैसा पैदा करती है। सरकार देती है देश की रक्षा के लिए हम लोगों को वर्दी, लेकिन बहुत सारे तुम लोग भक्षक बनाते हो। तुम्हारे बाप का मर्डर राणा प्रताप ने किया है। जी हाँ सर। लेकिन अब बहुत सारे तुम बताओगे अपने बाप का मर्डर मैंने किया। जी आप क्या कह रहे हैं सर? बताओगे भी बताओगे। तुम्हारी भलाई इसी में है, सीधे साधे ये मर्डर का केस कबूल कर लो कि अपने बाप का मर्डर मैंने किया। साहब जी आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। सखल्य भैया कह जो हम तेरे बातों पे विश्वास साहब करो, झूठे इल्जाम मुझ पे लगाया गया, खा कसम कह रहा अपने भगवान की जाली साजिश समाया। अब तुझे मालूम होगा कि पुलिस क्या चीज होती है। और तेरी रात दिन में पिटाई बताओ ये मर्डर मैंने किया। सर तो मारते मारते और मार डालो मुझे, मारते मार डालो मुझे, मेरी हिम्मत कम हो सकती नहीं, कैद से छूटकर